नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पेपर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि पिछली क्लास कराई थी उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछली 50 MCQ कराए थे इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, उससे आगे के 50 हैं। एक वीडियो में ज़्यादा लंबे हो जाते, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, उस कारण से 2 वीडियो में डिवाइड करके ये बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको साथ ही साथ ये भी बताते चले दोस्तों, हमारे इस चैनल पर और भी MCQ क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें आपको साइंस और आपके जियोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, या फिर हिस्ट्री हुई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, वो कराए गए हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर क्या दोस्तों? अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत इनको प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39D, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 39D। ठीक है, ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची से संबंधित है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची से संबंधित है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? तो राइट आंसर क्या है? पहली अनुसूची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यानी ST ST के लिए आरक्षण, जो भी जनजातियाँ उनके लिए क्या है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 का 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो राइट आंसर क्या दोस्तों इसका? अनुच्छेद 15 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव का विवाद कौन हल करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंध कोई विवाद होता है तो उसको कौन हल करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति स्वयं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो हल होता है, उसको सॉल्यूशन होता है, वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में भारतीय गणराज्य को संघीय फेडरल कहा गया है, लेकिन इसकी आत्मा किस प्रकार की शासन प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन ए अर्ध संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी गणतांत्रिक, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो राइट आंसर दोस्तों इसका जो होगा वो होगा आपका एकात्मक। ठीक है, राइट आंसर क्या है? एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर क्या दोस्तों इसका? अनुच्छेद 213। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 213 के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधानों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है?
तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन डी अनुच्छेद 142। तो राइट आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से पढ़ाएंगे तो बताए जाएंगे कौन कौन से अध्यादेश हैं वहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है कि संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में आते हैं? ऑप्शन है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। तो राइट आंसर क्या है? भाग 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी संसद। तो राइट आंसर क्या है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए 38वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो राइट आंसर क्या है? 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो राइट आंसर क्या है? 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है दोस्तों अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 39 और 40। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है, किसके द्वारा अपनाई गई है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है ब्रिटिश के संविधान से, ब्रिटिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, अमेरिकी संविधान या फिर फ्रांसीसी संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है ये सूची है जो दोस्तों? समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची है, संघ सूची, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन,
ऑप्शन डी 52वां संशोधन। तो राइट आंसर क्या है? 42वां संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकहित याचिका यानी PIL का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 51। तो PIL किस में है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, अनुच्छेद 32 में PIL का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसका होता है? ठीक है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसका होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या दोस्तों इसका? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व का शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो किस भाग में है DPSP? ये आपके भाग 4 में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधानों के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। किसमें? सभी में, तीनों में ही आपातकाल का उल्लेख है। ठीक है, 52, 56, 60 आप याद कर लेंगे, ये तीनों में इमरजेंसी का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन भाग 7 में, ऑप्शन भाग 9 में, ऑप्शन सी भाग 10 में, ऑप्शन डी भाग 11 में। तो पंचायती राज किस भाग में दोस्तों? भाग 9 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 78 में। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति? अनुच्छेद 72 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आता ही आता है। तो अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। तो राइट आंसर है 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको कौन अपॉइंटमेंट करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत स्वतंत्रताओं का प्रदान की गई हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो कितनी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
संघ और उसका राज्य क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संघ उसका राज्य क्षेत्र ये किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो किस भाग में? भाग 1 में। ठीक है। संविधान में नागरिकता के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता है वो कौन से आर्टिकल में है। तो ऑप्शन ए 5 से लेकर 11 तक, ऑप्शन बी 12 से 35 तक, ऑप्शन सी 36 से 51 तक अनुच्छेद, और डी ऑप्शन अनुच्छेद 52 से 78 तक। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में इसमें राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 520, ऑप्शन सी 530, ऑप्शन डी 552। ठीक है, तो कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? अधिकतम 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो किस भाग में आते हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 3 में फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो भाग 3 में आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी फ्रांस। तो कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना? अमेरिका से। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो किससे ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध नागरिकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डुअल जो सिटीजनशिप होती है वो किस देश में लागू होती है? ठीक है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, कौन से भाग में कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय अपनी प्रस्तावना में दिए गए हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख है वो कौन से भाग में है? तो राइट इसका दोस्तों जो ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो राइट आंसर क्या है? भाग 4 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो कौन सा राइट आंसर है? अनुच्छेद 343 में। राजभाषाएं हैं कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो राइट आंसर क्या है? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है? ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी संविधान। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी संविधान को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राज्यों की सीमाओं से, बी सरकारी खर्च से, सी भाषाओं की सूची से, डी लोक सेवाओं की सुरक्षा से। तो राइट आंसर क्या है? 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं की सूची है। ठीक है, भाषाओं की सूची किसमें? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? उप राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महान्यायवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी संसद। तो राइट आंसर क्या दोस्तों इसका? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख या प्रक्रिया दी गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन काफ़ी बार। तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 370। तो संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को अनुसूचित क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248। तो राइट आंसर क्या दोस्तों? अनुच्छेद 244 में। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को कब जोड़ा गया था? जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए हैं वो कब जोड़े गए थे? ऑप्शन है अनुच्छेद 1951, ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1985। तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन ए में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। कौन से संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।